हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस किया था। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस से करना था, लेकिन मैंने आपको बताने की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस लिखनी कैसे है। तो देखो, पहले तो तुमने वेजेस का मीनिंग दे देना और एग्जांपल देनी साथ में कि होता क्या है। फिर मैकोनेल की डेफिनेशन दे देनी, जो डेफिनेशन तुम्हें सूटेबल लगे वो लिख दो। मैकोनेल की लिखी है। फिर नॉमिनल या फिर मनी वेजेस में 2-3 लाइन में मीनिंग बता दिया, साथ में एग्जांपल। रियल वेजेस का भी ऐसी है। ओके, फिर इसका फ्लो चार्ट बना दिया। थ्योरीज ऑफ वेजेस 2 थ्योरीज है, मार्जिनल और मॉडर्न। फिर हमने मार्जिनल मेन थ्योरी जो स्टार्ट करनी, फिर मार्जिनल की इंट्रोडक्शन दे दी, किस किसने शुरू की थी, ओल्ड है आउटडेटेड है, इस थ्योरी के अंडर क्या होता है, एग्जाम्पल दे दी, वो हाईलाइट भी करना है। फिर इसकी डेफिनेशन भी दे दी प्रोफेसर ब्लॉक के अकॉर्डिंग। फिर इसके असम्पशंस भी दिए मैंने, वो भी आपने देनी है। ओके, फिर इसके 2 अप्रोचेज होते हैं, एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एक फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। जितने फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं भर भर के बनाओ। फिर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, उसका इंट्रोडक्शन, देन परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होता है वो सब। ओके, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। बुक में शॉर्ट पीरियड के डायग्राम्स हैं नहीं, मैंने आपको बोला था राइट। तो शॉर्ट पीरियड के देखो ये डायग्राम्स हैं। शॉर्ट पीरियड में देखो 3 सिचुएशन आती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉसेस। हाँ जी, देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, तुमने ऐसी सी कर्व बनानी है जो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में बना के आए हो ना मार्केट्स में, वैसे ही सेम बनाना है। ये MRP हो गया, ये ARW हो गया, ये PN तुम्हारा वो है। PE देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने। ओके, और PN तुम्हारा है जो, यानी कि ARP, वो EN से ज़्यादा है। दिख रहा है ना, PN यहाँ पे, PN यहाँ पे EN से ज़्यादा है राइट। ARP जो है तुम्हारा वेज रेट से ज़्यादा है, तो क्या होगा, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, विच इज़ PE। ठीक है, ये पॉइंट आता है जहाँ पे MW इज इक्वल टू AW। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, जितना देखो MRP जो है, MRP ये रहा आपका MRP, विच इज़ वेज रेट, फर्म इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ON है, एम्प्लॉयमेंट ON है, OW आपका वेज रेट है, ARP और वेज रेट जो है वो EN है। जाहिर सी बात है, ARP भी वही है, EN भी वही है, वेज रेट भी वही है, तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। मिनिमम लॉस का देखो क्या है, देखो MRP ये है, ARW ये है, फर्म इक्विलिब्रियम में है, MRP वेज रेट के इक्वल है, तो फर्म जो है इक्विलिब्रियम में है। तो एम्प्लॉयमेंट देखो ओवन लिबरस की है, ARP जो ARW है आपका, ARW PN है, वो वेज रेट से कम है। ARW इज़ लेस देन EN, ARP जो आपका PN है, PN इज़ लेस देन EN, ये EN से कम है, तो इसलिए फर्म जो है वो मिनिमम लॉस ऑन करती है, विच इज़ EP। और राइट, शॉर्ट पीरियड में क्या सिचुएशन होते हैं, वही सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब फर्म अर्न करती है, जब ARP वेज रेट से ज़्यादा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है, जब ARP वेज रेट के इक्वल होता है। और मिनिमम लॉस जब ARP जो है वेज रेट से कम होता है। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है वो भी पता ही है आपको, ये चारों चीज़ें इक्वल आती है एक दूसरे के। ये ऐसे आपने प्रेजेंट करना है पूरा आंसर। आगे भी है, क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिसिज्म लिखनी है। ये नहीं कि बुक में जो सारा सारा लिखा हुआ है वही सारा लिखना है, आपने मेन मेन चीज़ें लिखनी है। क्रिटिसिज्म के जितने पॉइंट्स वो लिखने हैं। हाँ, लास्ट में कंक्लूजन में लिखा नहीं था, आपने फिर लास्ट में ही लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। कंक्लूजन लिख दो, जो मर्जी लिख दो गूगल से उठा के, बाकी आपको जैसे लिखने लिख दो। ओके, तो चलो अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरी पे। हाँ जी, अब देखो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है। वेजेस क्या होते हैं, वो प्राइस और सर्विसेज होते हैं लेबरर के। जस्ट एज प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है, तो प्राइस और सर्विसेज जो है लेबरर्स का, वो भी उनके डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यूज होता है, इज एज मच एप्लीकेबल टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एज टू प्राइस। तो अगर तुमने वेज डिटरमाइन करना है तो ये ज़रूरी है एग्जामिन करना कि
लेबर की डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है। डिमांड फॉर लेबर, अब देखो फैक्टर मार्केट में क्या होता है, जो लेबर की डिमांड होती है वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, या फिर लेबर जो है वो डिराइव डिमांड होती है। अब डिमांड फॉर लेबरर्स किस पे डिपेंड करती है, उन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड पे जिनसे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिमांड फॉर लेबर अब क्या होता है, दैट नंबर ऑफ लेबरर्स विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एम्प्लॉय एट गिवन रेट ऑफ वेज। डिमांड फॉर लेबर का मतलब क्या हुआ, उतने नंबर ऑफ लेबर्स को तुम एम्प्लॉय करोगे, उतने नंबर ऑफ लेबरर्स जो है वो काम करेंगे जिनके लिए प्रोड्यूसर्स जो है वो एम्प्लॉय करने हैं, विलिंग टू एम्प्लॉय है एट गिवन रेट ऑफ वेज। कोई एम्प्लॉयर जो है वो उसको पसंद नहीं होगा कि लेबरर को ज़्यादा दे अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। लेट सपोज प्रोड्यूसर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 100 है, ठीक है, तो वो लेबरर को क्या कहते हैं 110 नहीं दे सकते, ठीक है। मैक्सिमम वेज ऑफ लेबर विल बी, तो डिमांड फॉर लेबर जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। वो क्या है, डिमांड फॉर कमोडिटी। देखो जो लेबरर्स की डिमांड होती है डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। अगर डिमांड इन गुड्स की कम होती है तो लेस डिमांड होगी लेबर की, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डिमांड होगी लेबर की। प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर देखो लेबरर की डिमांड जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, और इनकी पॉसिबिलिटी जो है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर है। अगर बाकी फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेबरर से तो ज़्यादा डिमांड होगी लेबरर्स की इन प्लेस ऑफ सच एक्सपेंसिव अदर फैक्टर्स। अगर बाकी फैक्टर्स सस्ते हैं तो लेबरर्स की डिमांड कम होगी और दूसरे फैक्टर्स की जो ज़्यादा होगी। और इस टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस के चेंज के कारण क्या होता है, और ज़्यादा यूज़ ऑफ मशीनरी इन प्लेस ऑफ लेबरर्स, जो डिमांड फॉर लेबर्स है इट में फॉल कंसिडरेबली। ऑन दी अदर हैंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी की वो स्टिमुलेट कर जाएगी, लेबर की डिमांड जो उससे स्टिमुलेट कर जाएगी। अब डिमांड फॉर लेबर किस पे डिमांड करती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। अगर ज़्यादा यूज़ होता है लेबर का इट लीड्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादा लेबर जो है इट विल बी डिमांडेड व्हेन वेज रेट इज़ लो, और कम लेबर डिमांड होगी जब वेज रेट हाई होगा। इस फैक्ट के कारण ही क्या है, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, अब आ जाओ डायग्राम को समझते हैं। देखो नंबर ऑफ लेबरर्स तुम्हारे एक्स एक्सिस पे हैं, वेजेस वाई एक्सिस पे हैं, समझ आ गया। डी डी डिमांड कर्व है वो तुम्हें पता ही, स्लोप्स डाउनवर्ड मैंने बता ही दिया, जिसका मतलब ज़्यादा लेबरर्स जो है वो एम्प्लॉय हो रहे हैं, डिमांड हो रहे हैं एट लो वेजेस और लेस ऑन हाई वेजेस। देखो वेजेस अगर कम है तो ज़्यादा लेबरर्स डिमांड हो रहे हैं कम वेज पे, और अगर वेजेस हाई हैं तो कम लेबरर्स डिमांड हो रहे हैं, बस उतनी बात है। अगर देखो ओ डब्ल्यू जितना हाई है, ओ डब्ल्यू जितना हाई है उन्ना ओ एन घट है, जिन्ना ओ डब्ल्यू घट आ उन्ना ओ एन हाई आ। बस आई चीज़ आ। सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लेबरर्स एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं हु विलिंगली ऑफर देयर सर्विसेज एट डिफरेंट वेज रेट्स, एंड नंबर ऑफ आवर्स और डेज दैट ईच लेबर इज प्रिपेयर टू वर्क एट डिफरेंट रेट्स ऑफ वेज। तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होती है, नंबर ऑफ डेज और आवर्स फॉर विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेज रेट्स। नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड रेट ऑफ वेज। इसका मतलब क्या हुआ, हाई रेट ऑफ वेज सप्लाई ऑफ लेबर इज लार्ज एंड एट लोअर रेट ऑफ वेज सप्लाई लेबर इज स्मॉल। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो स्मॉल होगी। हर लेबर जो है बाय लेबरर जो है वह सेलिंग हिज लेबर, वो कम से कम उतना अर्न करना चाहेगा, उतनी इनकम अर्न करना चाहेगा विच इनेबल्स हिम टू मेंटेन हिज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस तरीके से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लेबर का डिटरमाइन करता है मिनिमम लिमिट ऑफ देयर वेजेस। जो सप्लाई ऑफ लेबरर्स है इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई ऑफ लेबर आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, डिजायर टू इंक्रीज मनी, बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी तुम्हारे मनी रिलेटेड है। नॉन इकोनॉमिक कौन सा, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट्स, फैमिली अफेक्शन, सोशल कंडीशन, रिलीजियस वैल्यू, एजुकेशन, जो भी तुम्हारे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो गए, विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ लेबर वेरी मच, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है लेबर के, इट डिसाइड्स एज हाउ टू मच ऑफ हिज टाइम ही शुड डिवोट एट वर्क एंड हाउ मच टू लीजर। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लाई कर्व होती है लेबर की वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेकिन फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अकाउंट पे सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड स्लोपिंग हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के करके सप्लाई कर्व आपकी बैकवर्ड स्लोपिंग हो सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेजेस जो है वो पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड करते हैं और लेबरर जो है वो प्रेफर करता है लीजर टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? हायर वेज रेट सप्लाई जो है लेबर की, इट बिगिंस टू डिमिनिश, और सप्लाई कर्व की टेंडेंसी है कि वो बैकवर्ड स्लोपिंग हो सके। जो वेज का चेंज है अफेक्ट सप्लाई ऑफ लेबर इन टू वेज, दो तरह से होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पता ही है, इंक्रीज इन वेज रेट जो है इट विल स्टिमुलेट द लेबर टू वर्क मोर, एज सच ही विल डिवोट हिमसेल्फ टू वर्क रादर देन टू लीजर। वो क्या कर सकता है? अपने वर्क आवर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है लीजर आवर्स के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के करके क्या होता है? वेज रेट इन राइज इन वेज रेट लीड्स टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबरर्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? राइज इन वेज रेट का मतलब है बेटर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द लेबरर। अगर वेज रेट बढ़ा तो लेबरर की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है तो वो प्रेफर करता है लीजर टू वर्क। तो इनकम इफेक्ट क्या करता है? वर्क डिस्करेज करता है और लीजर को इनकरेज करता है। इनकम इफेक्ट फिर क्या है? नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन वेज के दो कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स हैं। एक तरफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, और दूसरी तरफ इनकम इफेक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट को कम करता है। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की शुरुआत करूँ तो इट इज़ मोर पावरफुल देन इनकम इफेक्ट, क्योंकि इंक्रीज इन वेज रेट जो है इट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर। लेकिन उस पॉइंट के बाद इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और उससे सप्लाई ऑफ लेबर की डिक्रीज होती है। जो सप्लाई कर्व लेबर की इट बिगिंस टू स्लो बैकवर्ड। देखो तुम ऐसा फिगर में देख सकते हो, सप्लाई कर्व जो है बैकवर्ड जा रही है, बैकवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, नंबर ऑफ लेबरर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं और वाई एक्सिस पे वेजेस हैं। सप्लाई ऑफ कर्व जो है वो बैकवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वेज रेट ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू वेज रेट पे देखो लेबरर्स कितने एम्प्लॉयड हैं? ओ एन लेबरर्स एम्प्लॉयड है ओ डब्ल्यू वेज रेट पे। लेकिन अगर वेज रेट ओ डब्ल्यू वन हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो सप्लाई कितनी होगी? नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हो गए? ओ एन वन। तभी सप्लाई कर्व बैकवर्ड स्लोपिंग आई है ना। इट मीन्स एज द वेज रेट राइजेस बियॉन्ड ओ डब्ल्यू सप्लाई ऑफ लेबर बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई कर्व देखो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी ना, सप्लाई कर्व देखो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऑर्डिनरली क्या होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि डिस्पाइट देयर बीइंग वन एक्सेप्शन, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर लाइक सप्लाई कर्व ऑफ एनी अदर फैक्टर, इट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे करते हैं हम? देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम वेज हाइट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर द इंडस्ट्री आर इक्वल। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या होता है? लेबर को वेजेस मिलेंगे इक्वल टू हिज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी वीएमपी। अब वेज डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन इज एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ फिगर 5। अब देखो नंबर ऑफ लेबरर्स वही एक्स एक्सिस पे, वेजेस वाई एक्सिस पे। देखो जब वेज रेट तुम्हारा ओ डब्ल्यू है, नंबर ऑफ लेबरर्स ओ एन है, तो फर्म जो है इक्विलिब्रियम पे है। डी डी डिमांड कर रहा है, ऐसा सप्लाई कर रहा है, राइट, इक्विलिब्रियम पे है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? ओ डब्ल्यू वेज रेट जो डिटरमाइन होगा, ओ एन लेबरर्स जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर वेज रेट देखो ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू वन हो जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है? देखो ओ एन लेबरर्स तुमने एम्प्लॉय किए थे, अब ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू वन आ गया तो यहाँ पर आया। ठीक है, ओके, डिमांड डिमांड तुम्हारी कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। नहीं सॉरी, डिमांड कर तुम्हारी ऐसे बन जाएगी D1 ठीक है, कंफ्यूज ना हो, वैसे ही तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ। सप्लाई तुम्हारी उतनी रहेगी तो तुम्हारी डिमांड कम हुई है लेबरल्स की, सप्लाई उतनी है। सप्लाई देखो, डिमांड कम हुई है, सप्लाई उतनी है। ठीक है, इधर हो एक्सप्लेनेशन पे। वेज रेट ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू बनना गया तो सप्लाई जो है ओ एन टू है।
हाँ देखो, सप्लाई ON2 है, कहाँ की सप्लाई, हाँ ये रही सप्लाई, तुम ON2 है, ठीक। सप्लाई ON2 है विच विल बी मोर देन डिमांड ON1। तो इस हाई वेज रेट पे क्या होगा, कुछ लेबरर्स जो है दे वुड बी रेंडर्ड एम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड लॉट जो है लेबरर का, ये विलिंग टू वर्क होगा इवन एट अ लिटिल लेस वेज रेट। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, वेज रेट जो है विल वंस अगेन फॉल टू OW। ऑन दी अदर हैंड अगर वेज रेट जो है OW से OW2 होता है तो डिमांड जो है लेबर की ON3 वो सप्लाई एक्सीड करेगी ON4। तो डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होगी, वेज रेट जो है वो राइज तब तक करेगा जब तक ओल्ड इक्विलिब्रियम रेट OW तक नहीं पहुंच जाता। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जब वेज रेट डिटरमाइन हो गया इंडस्ट्री से, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल आ जाती है, तो फर्म जो है उसको वेज रेट एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रिवेलिंग रेट जो है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर का वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम वेज इंक्रीज किए बिना फर्म जो है किसी भी नंबर ऑफ लेबर इसमें इंगेज कर सकती है एट प्रिवेलिंग वेज रेट। तो फर्म की इक्विलिब्रियम जो है ऑन द 2 टाइम पीरियड्स में हम निकाल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फर्म टू फुली इक्वेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर। जस्ट इन शॉर्ट रन फर्म में फेस 3 सिचुएशंस, वही सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, मिनिमम लॉस। अब देखो इस थ्योरी में सारा कुछ है, मेरे को कुछ ऐसा है नहीं दिखाने वाला। तुमने ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के तरह ये लिखना है तो ये तुम आराम से लिख सकते हो, थ्योरी का इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। ओके, अब देखो सुपर नॉर्मल में वही चीज़ हुई है, OW है वेज रेट है डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, और फर्म जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है ON नंबर ऑफ लेबरर्स को विच इज़ ARP। ARP इज मोर देन प्रिवेलिंग वेज रेट, तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। देखो फर्म इन इक्विलिब्रियम MRP जो है वो वेज रेट के इक्वल है। योर MRP इज इक्वल टू द वेज रेट विच ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू ON नंबर ऑफ लेबरर्स। जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो PN है, तुम्हारी PN एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। PN जो है वेज रेट EN से बड़ा है, EN तुम्हारा OW के इक्वल है, दिख रहा है फिगर में, EN इज इक्वल टू OW। तो फर्म जो है PE अर्न करती है, ये डायग्राम सेम ही है मॉडर्न और इसके मार्जिनल के, इनमें कुछ खास फर्क नहीं है, नॉर्मल में भी वही है। देखो ARP जो है यानी EN तुम्हारा, EN और ये ARP इक्वल है तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। लॉस में तुम्हारा ये है, EN जो है तुम्हारा PN से ज़्यादा है, EN PN से ज़्यादा है, PN तुम्हारा ARP है, और इस करके क्या हो रहा है, फर्म जो मिनिमम लॉस ऑन करती है विच इज़ EP, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में वो ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ना तो लॉस करती है, तो उसको फिर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो फर्म जब भी इक्विलिब्रियम में होगी, जब एवरेज वेज, मार्जिनल वेज, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सारे के सारे इक्वल होंगे, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, MRP इज इक्वल टू ARP इज इक्वल टू AW इज इक्वल टू MW। तो तुम फिगर में देख सकते हो कि फर्म जो है नंबर ऑफ लेबरर्स को एम्प्लॉय करती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एवरेज और मार्जिनल वेज जो है लेबरर्स का और इक्वल टू देयर एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो 3 कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, इट शुड बी फुलफिल्ड बाय फर्म। फर्स्ट MRP इज इक्वल टू MW, ARP इज इक्वल टू AW एंड MRP कट्स, ये MW आएगा शायद, MRP कट्स AW फ्रॉम अबव। ओके, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे देखो, ये देखो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। जब पॉइंट R पे सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, MRP इज इक्वल टू MW, ठीक है। वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब जॉन रॉबिन्सन, पिगाऊ, प्रोफेसर पिगाऊ एक्सेट्रा, इन्होंने डिस्कस किया वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या करता है, बहुत से तरीके में मैनिफेस्ट करता है। प्रेजेंटली वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू अ सिचुएशन वेयर मोनोपोली इज फाउंड इन फैक्टर मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट टू स्टडी वेज डिटर्मिनेशन।
इस केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही फर्म या फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लेबरर्स को, ऐसी फर्म को हम मोनोप्सोनिस्ट बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, मोनोप्सोनिस्ट जो है वो ज़्यादा लेबरर्स डिमांड करती है, तो ही विल हैव टू पे मोर वेजेस। ऑन द कंट्रेरी, अगर वो लेस लेबरर्स डिमांड करते हैं तो उससे कम वेजेस पे करने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, मार्जिनल वेज और एवरेज वेज जो है वो डिफरेंट होगा और रिप्रेजेंट होगा बाय अपवर्ड स्लोपिंग कर्व्स एज इज शोन आज फिगर पे। देखो मोनोप्सोनिस्ट क्या करता है, ओवन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉय करता है, क्योंकि MW MRP का इक्वल है एट पॉइंट ई सी। MRP इज इक्वल टू MW एट पॉइंट ई। ओके, ओवन क्या करता है, ओवन उसको कम वेज मिलेंगे यानी कि FN, देन हिज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी EN। तो ओवेंथ लेबरल जो है वो एक्सप्लॉइट होता है टू द ट्यून EN माइनस FN इज इक्वल टू EF। ठीक है, टोटल एक्सप्लॉइटेशन जो होगी ओएन नंबर ऑफ लेबरर्स की वो मेजर होते हैं बाय डिफरेंस बिटवीन ARP कर्व एंड EW लाइन। तो फिगर जो है वो PFSR है, PFSR ये देखो PFSR। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, ये परफेक्ट कंपटीशन में जो लेबरर की वेज है इट विल बी इक्वल टू हिज मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। लेकिन पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वेज ऑफ लेबरर जो है वो उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से कम होगी और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इस केस में क्या होगा, वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। ठीक है, ये थी थ्योरी। अब देखो इसकी क्रिटिसिज्म ने तो तुम खुद से लिख नहीं सकते, ठीक है, एजम्पशंस भी नहीं दी, वो भी नहीं तुम खुद से लिख सकते। तो बस इतना ही करते हैं आज की वीडियो के लिए, नेक्स्ट का हम बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।